बात करते हैं बोल्टेड कनेक्शन के बारे में। बोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है। ये एक थ्रेडेड पिन होता है, एक एंड पर हेड होता है और दूसरे एंड पर थ्रेड होता है। नट रिसीव करने के लिए थ्रेड्स प्रोवाइड होता है। अब बात करते हैं बोल्ट लेंथ के बारे में। डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ बोल्ट हेड टू द एंड ऑफ द बोल्ट। ग्रिप लेंथ क्या होती है। डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ बोल्ट हेड टू द बैक ऑफ वाशर। उसके बाद में आता है स्टील वाशर्स। स्टील वाशर्स क्या होता है, बोल्ट हेड और नट के नीचे प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लैंपिंग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, थ्रेडेड पोर्शन को बेयरिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है बोल्ट होल्स। ड्रिलिंग या पंच्ड हो सकता है। पंचिंग प्रीफर्ड बाय द कॉमर्शियल फैब्रिकेटर्स लाइक सिंपल, टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल। बट जो पंचिंग होती है डक्टिलिटी रिड्यूस करता है, टफनेस रिड्यूस करता है, मटेरियल को ब्रिटल फ्रैक्चर के लिए ससेप्टेबल बनाता है। अब आता है यूज ऑफ बोल्ट। टेंशन और कंप्रेशन मेंबर की कनेक्शन में यूज होता है। कंपाउंड और बिल्टअप सेक्शन का फैब्रिकेशन में यूज होता है। तीसरा आता है होल्ड डाउन बोल्ट। कॉमन बेस को पोजीशन में होल्ड करता है। कॉलम कैप को सू प्लेट से ज्वाइन करना इसका काम होता है। ओवरऑल इंट्यूशन से अगर समझे तो बोल्ट रिमूवल फास्टनर होता है। प्रॉपर ग्रिप और वॉशर इम्पोर्टेंट है। फैब्रिकेशन में स्पीड और इकोनॉमी मिलती है। अब बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बोल्टेड कनेक्शन ओवर रिवेटेड कनेक्शन। पहला एडवांटेज क्या होता है कि फास्टर इरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर होता है। स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं होती है इनको। मोर इकोनॉमिकल होता है, स्किल्ड लेबर कॉस्ट कम होती है, इक्विपमेंट कॉस्ट भी कम आती है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज बात करते हैं। मटेरियल कॉस्ट हाई होती है, ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ द रेबिट्स। थ्रेड रूट्स पर रिड्यूस एरिया, टेंशन स्ट्रेंथ रिड्यूस करता है और स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है। नेक्स्ट आता है बोल्ट यूजली लो फिट होता है, एक्सेप्ट टर्न बोल्ट, स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है। नेक्स्ट आता है डायनामिक लोड, वाइब्रेशन, शॉक लोडिंग में बोल्ट्स लूज हो सकते हैं। नेक्स्ट ओवरऑल जिसका इंट्यूशन अगर हम समझें, जो बोल्टिंग फास्ट और इकोनॉमिकल है बट थ्रेड्स वीकनेस एक लिमिटेशन है। वाइब्रेशन वाले स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट कनेक्शन। ये बेस्ड ऑन होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इसमें पहला आता है कंसेंट्रिक कनेक्शंस। लोड लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करती है, लाइक एग्जांपल एक्चुअली लोडेड टेंशन और कंप्रेशन मेंबर। नेक्स्ट आता है एसेंट्रिक कनेक्शन। इसमें क्या होता है कि लोड लाइन सेंटर से अवे होती है, मूवमेंट डेवलप होता है, जिसका एग्जांपल है ब्रैकेट कनेक्शंस, मूवमेंट रजिस्टिंग या सीट कनेक्शंस। नेक्स्ट जो उसका बोल्ट का क्लासिफिकेशन है वो होता है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फोर्स, लाइक टेंशन कनेक्शन। लोड बोल्ट्स में टेंशन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, जिसका एग्जांपल होता है हैंगर कनेक्शन। इसका दूसरा आता है शेयर कनेक्शन। शेयर कनेक्शन में क्या होता है कि लोड शेयर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, जिसका एग्जांपल होता है लैप जॉइंट या बट जॉइंट। नेक्स्ट आता है कंबाइंड शेयर एंड टेंशन के बारे में। दोनों फोर्सेस एक्ट करते हैं, जिसका एग्जांपल होता है इंक्लाइंड मेंबर कनेक्शन टू कॉलम थ्रो ब्रैकेट। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड ऑन होता है टाइप्स ऑफ फोर्स मैकेनिज्म पर। इसमें पहला क्या आता है वियरिंग कनेक्शन। इसमें क्या होता है कि बोल्ट होल के अगेंस्ट वियर करता है, लोड डायरेक्ट वियरिंग से ट्रांसफ़र होता है, जिसका एग्जांपल होता है स्लिप टाइप कनेक्शन। दूसरी बात करते हैं फ्रिक्शन कनेक्शन के बारे में। तो लोड फ्रिक्शन से ट्रांसफ़र होता है, प्लेट्स के बीच फ्रिक्शन होता है ड्यू टू टेंशनिंग ऑफ बोल्ट, आल्सो कॉल्ड स्लिप क्रिटिकल कनेक्शंस। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोल्ट। अब बोल्ट्स के टाइप समझते हैं। पहला आता है अनफिनिश्ड बोल्ट। इसको बोला जाता है ऑर्डिनरी बोल्ट, कॉमन बोल्ट या रफ बोल्ट या ब्लैक बोल्ट। जो मैड फ्रॉम होता है, किससे बना हुआ होता है, लो कार्बन स्टील या सर्कुलर रोड से, बाय फॉर्गिंग प्रोसेस से। नेक्स्ट इसमें जो आता है ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर बोल्ट्स होते हैं। ये माइल्ड स्टील रोड या स्क्वायर और हेक्सागोनल हेड होता है इनका। माइल्ड स्टील रोड से बना होता है और हेक्सागोनल हेड होता है इसका। अब बात करते हैं स्क्वायर हेड बोल्ट। ये लेस कॉस्ट होती है इनकी और लेस रनिंग स्पेस रिक्वायर्ड होता है, लेस टर्निंग स्पेस जो होता है इसको रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट आता है अवेलेबल डायमीटर्स। ये जो 5 mm से लेके 36 mm तक अवेलेबल होता है और ये जिनकी डेजिग्नेशन होती है M5 से लेके M30 तक होती है। IS 800 रिकमेंडेशन करता है अनफिनिश्ड बोल्ट के लिए कि नेट टेंसाइल एरिया कंसिडर करना चाहिए, एरिया 8 रूट ऑफ थ्रेड्स
आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस एरिया और प्रूफ एरिया। इसका कॉमन यूज़ की बात करते हैं अनफिनिश्ड बोल्ट के बारे में। तो इसका जो कॉमन यूज़ होता है, लाइट स्ट्रक्चर्स में इसका यूज़ होता है, प्राइमरली स्टैटिक लोड में इसका यूज़ होता है, और सेकेंडरी मेंबर लाइक पर्लिन्स और ब्रेसिंग के अंदर इसका यूज़ होता है। अनफिनिश्ड जो बोल्ट होते हैं वो सुटेबल नहीं होते हैं किस किस के लिए, इम्पैक्ट लोड के लिए, वाइब्रेशन के लिए और फटिक के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बोल्ट असेंबली के बारे में। बोल्ट असेंबली में जो हेड होता है, क्या होता है, हेड होता है, शैंक होता है, थ्रेड होता है, नट होता है, स्टील बासर होता है, बोल्ट लेंथ होती है और ग्रिप होती है। शेप ऑफ बोल्ट हेड की अगर बात करें तो ऑर्डिनरी के लिए हेक्सागोनल हेड बोल्ट होता है और स्क्वायर हेड बोल्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉकिंग अरेंजमेंट के लिए। लॉकिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, कैस्टल नट होता है, क्वार्टर पिन होती है, होल इन बोल्ट फॉर क्वार्टर पिन होता है। कैस्टल नट, क्वार्टर पिन, होल इन बोल्ट फॉर क्वार्टर पिन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बोल्ट टेंसाइल एरिया और होल डिटेल्स के बारे में। पहला आता है नेट टेंसाइल एरिया। अब बात आती है बोल्टेड टेंसाइल एरिया और होल डिटेल्स के बारे में। पहला आता है नेट टेंसाइल एरिया। ये रेशियो होता है किसका, नेट टेंसाइल एरिया एट रूट ऑफ थ्रेड्स टू नॉमिनल प्लान शेंक एरिया का जो रेशियो होता है वो 0.78 होता है। इसलिए क्या होता है कि टेंसाइल स्ट्रेस एरिया ऑफ बोल्ट क्या हो जाता है, 0.78 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर होता है। इसको बोला जाता है स्ट्रेस एरिया और प्रूफ एरिया। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ बोल्ट होल के बारे में। बोल्ट होल के टाइप कौन कौन से होता है। पहला होता है स्टैंडर्ड होल, जिसे एसटीडी बोला जाता है, जिसका एग्जांपल होता है ये 16 mm बोल्ट होता है और इसके लिए जो चाहिए होता है 16 + 2 यानी टोटल 18 mm की रिक्वायर्ड होती हैं। दूसरा होता है ओवर साइज्ड बोल्ट। ओवर साइज्ड बोल्ट 14 + 4 20 mm का होता है। ठीक है, होल्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है शॉर्ट स्लॉटेड बोल्ट, ये 16 + 6 यानी 22 mm होता है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग स्लॉटेड होल LSL, जिसकी लेंथ होती है 2.5 इंटू बोल्ट डायमीटर। तो 2.5 इंटू 16 करने के बाद 14 mm आ जाता है। अब बात करते हैं होल क्लियरेंस के बारे में। क्लियरेंस स्पेसिफाइड फॉर द बोल्ट होल्स। टाइटनिंग ऑफ बोल्ट की अगर बात करें तो टाइटेंड यूजिंग स्पूड ब्रांचेस प्रोड्यूस लेटरल टेंशन कॉल्ड दैट स्नग टाइट बोल्ट। अब इनके लॉकिंग अरेंजमेंट समझते हैं। होल ड्रिल्ड थ्रू द बोल्ट एंड कैस्टेलेटेड नट यूज्ड, क्वार्टर पिन प्रोवाइडेड, ये नट को लूजन होने से रोकता है। नेक्स्ट आता है बोल्ट ग्रेड्स। ये जिनकी अवेलेबल रेंज होती है बोल्ट ग्रेड की वो 3.6 से लेकर 12.9 के बीच में होती है। जो कॉमनली यूज्ड होते हैं वो होते हैं 4.6 और 8.8 वाले। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ ग्रेड एक्स वाई के बारे में। जो एक्स होता है 1/100 ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, वाई जो होता है रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, जिसका अब बात करते हैं ग्रेड 4.6 के बारे में। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी 400 Nm/mm² और यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है 0.6 इंटू 400 होती हैं। तो टोटल जो निकल के आती हैं 240 Nm/mm² निकल के आती हैं। अब बात करते हैं टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो टेबल प्रोवाइड करता है यील्ड स्ट्रेस के लिए, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस के लिए और इलोंगेशन के लिए। जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसको FU बोला जाता है, यील्ड जो होती है उसको FY बोला जाता है। अब इसके स्पेशल नोट्स को समझते हैं। व्हेन विंड एंड अर्थक्वेक लोड कंसीडर्ड, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्ट्रक्चर स्टील एंड कनेक्शंस इंक्रीज्ड बाय द 33.33% एंड 25% रिस्पेक्टिवली। किसके लिए, व्हेन विंड एंड अर्थक्वेक लोड कंसीडर, तो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्ट्रक्चर स्टील एंड कनेक्शंस, स्ट्रक्चर के लिए
तो पहला ये ख़त्म हो गया अनफिनिश्ड बोल्ट। टाइप्स ऑफ बोल्ट की बात चल रही है, तो अभी अपन अनफिनिश्ड बोल्ट ख़त्म किया है। अब दूसरा आ जाता है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट की सबसे पहला आता है मटेरियल। ये फैब्रिकेटेड फॉर्म में होता है, मीडियम कार्बन हीट ट्रीटेड स्टील बार होता है और ये अलॉय स्टील होती है। हाई स्ट्रेंथ ऑब्टेन्ड बाय द क्विंचिंग प्रोसेस फॉलोड बाय द टेम्परिंग और अलॉइंग स्टील्स के लिए क्विंचिंग प्रोसेस जो होता है फॉलोड बाय टेम्परिंग होती हैं और अलॉइंग स्टील होती हैं। अब बात करते हैं टाइटनिंग लेवल के बारे में। तो टाइटनिंग लेवल क्या होता है? टाइटन टू द वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेस अबाउट ट्वाइस और मोर देन ऑर्डिनरी बोल्ट, जिससे रिजल्ट जो निकल के आता है वो आता है लोड ट्रांसफर थ्रू द फ्रिक्शन नॉट थ्रू द शेयर। तीसरे नंबर पर आता है कॉन्टेक्ट सरफेस रिक्वायरमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम पेंट ग्रीस रस्ट मील स्केल्स, जिसका रीजंस क्या होता है कि ये प्रॉपर सॉलिड कॉन्टैक्ट इंश्योर करना होता है, स्लिप फैक्टर को कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट आता है फैब्रिकेशन मैकेनिज्म के बारे में। फैब्रिकेशन मैकेनिज्म क्या होता है कि नॉर्मल फेस डेवलप होता है बोल्टिंग टाइटनिंग से। नेक्स्ट होता है फ्रिक्शनल डेवलप होता है बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। जॉइंट में पॉसिबल स्लिप जो ऑर्डिनरी बोल्ट में होता है वो कम्प्लीटली एलिमिनेटेड होता है। नेक्स्ट बात करता है इसलिए आल्सो कॉल्ड एज फ्रिक्शन टाइप्स ऑफ बोल्ट। इनके टाइप्स ऑफ कनेक्शंस की बात करें तो हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होते हैं, नॉन स्लिप कनेक्शन, स्लिप क्रिटिकल कनेक्शंस एंड फ्रिक्शन टाइप कनेक्शंस। कौन कौन से? नॉन स्लिप कनेक्शन, स्लिपिंग क्रिटिकल कनेक्शन और फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन। अब आते हैं स्टील बासर्स के बारे में। तो स्टील बासर की बात करें तो ये मेड ऑफ होता है हार्ड कार्बनाइज्ड स्टील से बने हुए होते हैं स्टील बासर, जिनका पर्पज होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लैंपिंग प्रेशर प्रिवेंट थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द बोल्ट फ्रॉम बियरिंग एंड कनेक्टिंग प्लेट्स। नेक्स्ट इसका ओवरऑल इंट्यूशन अगर हम समझें तो ऑर्डिनरी बोल्ट्स के बारे में बात करें तो लोड जो होता है मेनली शेयर से ट्रांसफ़र होता है। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट की बात करें तो लोड फ्रिक्शन से ट्रांसफ़र होता है। स्लिप एलिमिनेट करने के लिए हाई प्री टेंशन प्लस क्लीन सरफेस नेसेसरी होता है। इम्पोर्टेंट इन द क्रिटिकल स्ट्रक्चर जहाँ स्लिप अलाउ नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, स्लिप रेजिस्टेंस एंड सरफेस फ्रिक्शंस। पहला आता है टाइप्स ऑफ हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। टाइप्स ऑफ हाई स्ट्रेंथ बोल्ट जैसे पैरेलल शंक, वॉशर प्रोवाइडेड यूज्ड इन ए स्लिप रेजिस्टेंट कनेक्शन। दूसरा आता है स्लिप रेजिस्टेंस मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो बोल्ट प्रीटेंशन होता है वो टी होता है और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है म्यू इंटू टी होता है। फिर आता है लोड ट्रांसफर थ्रू फ्रिक्शन नॉट थ्रू द शेयर। थर्ड नंबर पे आता है कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं तो ये डिपेंड ऑन होता है सरफेस ट्रीटमेंट पर।
तो टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ की बात करते हैं, लाइक सरफेस इज़ नॉट ट्रीटेड देन 0.22, शॉर्ट ग्रिट ब्लास्ट या रस्ट रिमूव्ड होता है उसके लिए वैल्यू जो होती है 0.50 होती है। शॉर्ट ग्रिट ब्लास्ट प्लस हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड के लिए 0.1 होती हैं। शॉर्ट प्लस ग्रिट स्प्रे मेटलाइज्ड जिंक के लिए जो होती हैं वो 50 से 70 माइक्रोन यानी 0.25 होती हैं। शॉर्ट या ग्रिट एथिलीन जिंक सिलिकेट उसके लिए 0.3 वैल्यू होती हैं। सैंड ब्लास्टेड आफ्टर टाइटनिंग रस्टिंग के लिए 0.52 होती हैं। शॉर्ट ग्रिट प्लस पेंटेड एथेनाइल जिंक सिलिकेट के लिए 0.3 होती हैं। पेंटेड एल्कलाइन सिलिकेट के लिए 0.3 होती हैं। स्प्रे मेटलाइट एलुमिना के लिए 0.5 होती हैं। क्लीन मील स्केल के लिए 0.33 होता है। सैंड ब्लास्टेड सरफेस के लिए 0.8 होता है। रेड लाइट पेंटेड सरफेस के लिए 0.1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रफर एंड क्लीन सरफेस के लिए म्यू जो होता है फ्रिक्शन हाई होता है और पेंटेड और गैल्वेनाइज्ड सरफेस के लिए फ्रिक्शन लो होता है। सो पूरी बात कर लेते हैं इसकी कि स्लिप क्रिटिकल डिज़ाइन में म्यू इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, एफ बराबर म्यू टी से स्लिप रेजिस्टेंस डिसाइड होता है। सरफेस प्रिपरेशन डायरेक्टली स्ट्रेंथ अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं टाइटनिंग ऑफ हाई स्ट्रेंथ बोल्ट के बारे में, जिसके इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है कि बोल्ट को रिक्वायर्ड टेंशन तक टाइट करना ज़रूरी है वरना सर्विस लोड पर स्लिप हो सकता है। जॉइंट ऑर्डिनरी बोल्ट जॉइंट की तरह बिहेव करेगा। जॉइंट जो है ऑर्डिनरी बोल्टेड जॉइंट की तरह बिहेव करेगा। मेथड्स टू अचीव करेक्ट सेक टेंशन की अगर बात करें तो इसमें पहला आता है पार्ट टर्निंग मेथड टू अचीव करेक्ट सेक टेंशन। दूसरा आता है टॉर्क कंट्रोल मेथड। तीसरा आता है लोड इंडिकेटिंग वाशर मेथड। ठीक है, तो पहला बात करते हैं पार्ट टर्निंग मेथड के लिए आल्सो कॉल्ड टर्न ऑफ नट मेथड। दूसरा आता है नट को स्नग किया जाता है, देन हाफ टर्न और टाइटन किया जाता है। यूज्ड इन बियरिंग टाइप्स ऑफ कनेक्शंस के अंदर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है टॉर्क कंट्रोल मेथड। पावर ऑपरेटेड या हैंड ब्रिंच्ड यूज होता है। स्पेसिफिक टॉर्क अप्लाई किए जाते हैं इसके अंदर। इसके बाद में आता है लोड इंडिकेटिंग वाशर मेथड। ये स्पेशल वाशर यूज होते हैं। टाइटनिंग पर वाशर क्रश होती हैं, गैप रिड्यूस होता है, इंडिकेट करेक्शन टेंशन अचीव्ड होती हैं। थर्ड नंबर पर आता है बियरिंग टाइप्स कनेक्शन के बारे में। ठीक है, जो बोल्ट टेंशन प्रोवाइड करते हैं, कॉन्टैक्ट सरफेस बियर ऑन ईच अदर होता है, वाशर नॉट रिक्वायर्ड होता है इन पार्ट टर्निंग मेथड्स के अंदर। चौथा नंबर पे बात आते हैं इंपॉर्टेंट कंडीशंस। इन केस ऑफ हाई स्ट्रेंथ बोल्ट प्रॉपर टाइटनिंग एसेंशियल होता है, अदरवाइज स्लिप हो सकता है इसके अंदर। अब बात करते हैं ओवरऑल इंट्यूशंस के बारे में बात। तो प्री टेंशन ही फ्रिक्शन डेवलप करता है। प्री टेंशन से काम स्लिप रिस्क होता है। करेक्ट टाइटनिंग मेथड चूज करना इंपॉर्टेंट है। लोड इंडिकेटिंग वाशर सेफेस्ट वेरिफिकेशन मेथड है। नेक्स्ट आता है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। जो अवेलेबल साइज़ होती हैं और डायमीटर जो रेंज होता है वो 16 mm से लेके 36 mm के बीच में होता है। जो इसके डेजिग्नेशंस होती है वो होती है M16, M20, M24 और M30। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट आइडेंटिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, जिसकी अवेलेबल साइज़ होती हैं वो कितनी होती हैं 16 से लेके 36 mm के बीच में। डेजिग्नेशन जो होती है M16, M20, M24, M30। आइडेंटिफिकेशन मार्किंग की बात करें तो मार्क्ड ऑन द बोल्ट हेड पर मार्क हुए होते हैं, लाइक मार्किंग 8S, 8.8S, 10S और 10.9S। ये जो लेटर S होता है ये रिप्रेजेंट करता है हाई स्ट्रेंथ को। और मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड होते हैं हाई स्ट्रेंथ बोल्ट के अंदर वो होते हैं 8.8S और 10.9S। अब बात करते हैं रिलेवेंट IS कोड्स जो यहाँ पर यूज होते हैं हाई स्ट्रेंथ बोल्ट के लिए। वो पहला होता है IS 1357
1985। दूसरा होता है IS 4000 1992। दीज ले डाउन स्पेसिफिकेशन फॉर हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। अब इसको ओवरऑल इंट्यूशन समझते हैं। तो बोल्ट हेड मार्किंग से ग्रेड एंड टाइप आइडेंटिफाई होता है। एस जो मार्किंग करता है वो होता है हाई स्ट्रेंथ कैटेगरी। कॉमन जो प्रैक्टिस में यूज होते हैं 8.8 और 10.9S वाइडली यूज्ड होता है। प्रॉपर IS स्पेसिफिकेशन फॉलो करना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ हाई स्ट्रेंथ बोल्ट के लिए। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट के लिए जो एडवांटेज है वो डिस्कस कर लेते हैं। इनमें पहला जो आता है नॉन स्लिप कंडीशन। मेंबर्स के बीच स्लिप नहीं होता है, प्रोवाइड रिजिड कनेक्शन होता है। लार्ज टेंसाइल स्ट्रेंथ इन बोल्ट में होता है। बोल्ट में लार्ज टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है, लार्ज क्लैंपिंग फोर्स जनरेट होती हैं, हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस डेवलप होती हैं और जॉइंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। नेक्स्ट होता है लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म। अब क्या लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म होता है? क्लैंपिंग एक्शन के कारण लोड फ्रिक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। नो शेयर और नो बियरिंग स्ट्रेस इन बोल्ट। क्या होता है लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म? क्लैंपिंग एक्शन के कारण होती है, लोड फ्रिक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है और नो शेयर और बियरिंग स्ट्रेस इन बोल्ट होती है। नेक्स्ट होता है रिड्यूस्ड नेट सेक्शन इफेक्ट। फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बोल्ट होल के बाहर इफेक्ट होती है। लेसर लोड नेट सेक्शन से ट्रांसफ़र होता है एंड नेट सेक्शन फेलियर की ससेप्टिबिलिटी रिड्यूस्ड होती हैं। नेक्स्ट आता है नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में। होल्स में स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होता है, फटीग स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म टेंशन के बारे में। बोल्ट में यूनिफॉर्म टेंशन होता है, बोल्ट प्रूफ लोड तक टेंशन होते हैं, नट लूजनिंग प्रिवेंट होती हैं। नेक्स्ट आता है नो हार्मिंग रिक्वायर्ड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिवेट की तरह हैमरिंग नहीं होती है, नॉइसेंस लो होती है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है इजी अल्ट्रेशन। जो एडवांटेज ऑफ हाई स्ट्रेंथ बोल्ट में होता है वो इजी अल्ट्रेशन होता है, जिसमें क्या होता है मॉडिफिकेशन या अल्ट्रेशन इजी होता है। क्या होता है मॉडिफिकेशन और अल्ट्रेशन इजी होता है। फ्यूअर बोल्ट रिक्वायर्ड होते हैं इसके अंदर। सेम स्ट्रेंथ के लिए रिवेट या ऑर्डिनरी बोल्ट के कारण बोल्ट से कम रिक्वायर्ड होते हैं। रिवेट या ऑर्डिनरी बोल्ट से कम रिक्वायर्ड होते हैं। क्या फ्यूअर बोल्ट रिक्वायर्ड होते हैं। कंस्ट्रक्शन में कौन भी मिलती है। अब बात करते हैं रिड्यूस्ड लोअर रिक्वायरमेंट। कम नंबर ऑफ पर्सनल रिक्वायर होते हैं, कम नंबर ऑफ पर्सनस रिक्वायर्ड होते हैं, इसकी ओवरऑल कॉस्ट इसकी जो होती है वो रिड्यूस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट। बोल्टेड जॉइंट के टाइप्स पढ़ते हैं, कितने तरीके के जॉइंट होते हैं। पहला आता है इसमें बेसिक कंसेप्ट बेस्ड ऑन द लोड लाइंस, जिसमें पहला केस आता है केस 1। लोड लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बोल्ट से पास करती हैं। टू टाइप्स के होते हैं इसमें जॉइंट, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। इन दोनों में जो होता है कि लोड लाइन होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बोल्ट ग्रुप से पास करती हैं। केस 2 जो होता है उसमें क्या होता है, लोड लाइन जो होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास नहीं करती हैं, वो से जो बोलते हैं उसको बोलते हैं सेंट्री कनेक्शंस। नेक्स्ट जो है वो होती हैं लैप जॉइंट। डिस्कस करते हैं अब लैप जॉइंट के बारे में। मेंबर ओवरलैप्ड करके कनेक्ट किए जाते हैं, जिसमें टाइप्स क्या होती हैं, सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट और डबल बोल्टेड लैप जॉइंट। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। दोनों मेंबर की लोड लाइन कोइंसाइड्स नहीं करती हैं, एसेंट्रिसिटी प्रेजेंट होती है। इनके अंदर जो होती है एसेंट्रिसिटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट होता है इफेक्ट ऑफ एसेंट्रिसिटी। अंडर साइड कपल फॉर्म होता है, बोल्ट में टेंशन इंड्यूस्ड होता है, जॉइंट फेलियर हो सकता है।
अब बात करते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एसेंट्रिसिटी के कारण होता है। स्ट्रेस अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है बोल्ट और कॉन्टैक्ट एरिया के अंदर। अब आती है मैक्सिमम लैप लेंथ। मैक्सिमम लैप लेंथ कितनी होती है? ये होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट। क्या? थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट। और होता है 40 mm। इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, विच एवर इज मोर। नेक्स्ट आता है बट जॉइंट। अब बट जॉइंट की बात करते हैं। मेंबर्स जो होते हैं एंड टू एंड प्लेस किए जाते हैं। क्या होता है? मेंबर एंड टू एंड प्लेस किए जाते हैं बट जॉइंट के अंदर। इसमें याद रखना है ना, 4 इंटू टी इंटू 40। मेंबर एंड टू एंड प्लेस किए जाते हैं बट जॉइंट के अंदर। इसमें क्या होता है? लोड लाइन जो कोइंसाइड होती है वो एसेंट्रिसिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। ठीक है। जो कवर प्लेट होती हैं आइदर साइड या बोथ साइड प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं सिंगल कवर बट जॉइंट, मतलब कवर प्लेट्स ओनली वन साइड होती हैं। डबल कवर बट जॉइंट, मतलब कवर प्लेट बोथ साइड होती हैं। अब बात करते हैं फोर्स ट्रांसफ़र के बारे में। फिगर शो ट्रांसफ़र में फोर्स होता है इन लैप जॉइंट एंड डबल कवर बट जॉइंट। ओवरऑल इंट्यूशंस की अगर हम बात करें तो जो लैप जॉइंट होता है वो एसेंट्रिसिटी प्रेजेंट होती है, बट जॉइंट होता है उसमें एसेंट्रिसिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। लैप जॉइंट में क्या होता है? एसेंट्रिसिटी प्रेजेंट होती है बट जॉइंट में एसेंट्रिसिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। लैप जॉइंट में स्ट्रेस अनइवन होता है, बट जॉइंट में स्ट्रक्चरली बेटर अलाइनमेंट वाइज होता है।